सो सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू टीच मी आउट। और आज हम बात करने वाले हैं इफ एल्स और स्विच केस की डिफरेंस के बारे में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से आ रहा था कि सर स्विच केस और इफ एल्स का डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। तो मैं एक छोटा सा बस आपको एक इंट्रोडक्शन बताता हूँ कैसे आप दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आपको समझना पड़ेगा कि कब आपको इफ एल्स यूज़ करना है और कब आपको स्विच केस यूज़ करना है। तो चलते हैं, अपनी एक नई फाइल बनाई है हमने, एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया, न्यू फाइल, सेव एज। कहाँ सेव करना है हमें? इसको सेव करना है सी ड्राइव में, जैम के अंदर। htdocs का जो फोल्डर हमारा है उसके अंदर जाएंगे और php नाम का जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था इसके अंदर अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं। तो ये सेशन 19th है, 19th.php। तो यहाँ पे हम php टैग का यूज़ कर लेते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग का। और यहाँ पे हम कमेंट लगा देते हैं और इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन करके। देखिए, अगर आप जब भी ऐसी चीज देखो कि आपको यूजर से इनपुट से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इससे मतलब है कि आपका जो स्टेटमेंट आपने जो क्वेरी पास की है उसका एग्जीक्यूशन जो है वो यूजर के हाथ में नहीं है। वहां पे एक कंडीशन लगी हुई है, जिस जो भी कंडीशन ट्रू होगी वो एग्जीक्यूट करेगी। तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, वहां पे इफ एल्स यूज करना है। कहने का मतलब यह है, अगर कभी भी आपको देखे कि एग्जीक्यूशन ऑर्डर आपके हाथ में नहीं है, अपने आप ही उसको एग्जीक्यूट करना है, इफ या एल्स स्टेटमेंट में उसको जाना है, या फिर वो अपने आप एग्जीक्यूट कर सके, ये क्या प्रिंट करना है उसे। देखिए, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा लाइन लिख के बताता हूँ आपको। इसका जो एग्जीक्यूशन होता है इफ एल्स का जो है एग्जीक्यूशन इज नॉट इन द हैंड ऑफ यूजर। ये यूजर के हाथ में नहीं होता है। मतलब कि अगर आपने दो नंबर का ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का प्रोग्राम बनाया, तो भाई कौन सा इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, कौन सा एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, ये आपको कैसे पता होगा? भाई जब मैं रनर हूं, मैं प्रोग्राम को यूजर हूं, मैं उस प्रोग्राम को यूज कर रहा हूं, तो मुझे नहीं मालूम कि भाई कौन सा एग्जीक्यूट कर रहा है, कौन सा एल्स एग्जीक्यूट कर रहा है, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन स्विच केस में तो मुझे मालूम है। स्विच केस में अगर मैंने कहा कि मैं वन प्रेस करता हूं तो एडिशन का प्रोग्राम चलेगा, टू प्रेस करता हूं तो सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम करेगा, थ्री प्रेस करता हूं तो मल्टीप्लीकेशन का प्रोग्राम चलेगा, फोर प्रेस करता हूं तो डिवीजन का प्रोग्राम चलेगा। तो वहां मुझे पता है कि मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो क्या होगा। चाहे मैंने लास्ट एग्जांपल जो आपको कराया था कि रेडियो बटन में सेलेक्ट करूंगा, तो मुझे मालूम था वहां पे कि मैं क्या करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ मुझे नहीं मालूम कि कौन सा एग्जीक्यूशन हो रहा है, इफ एग्जीक्यूट कर रहा है कि एल्स एग्जीक्यूट कर रहा है कि एल्स इफ एग्जीक्यूट कर रहा है। वो डिपेंड करता है आपके एक्सप्रेशन के अंदर, जो भी इफ के अंदर आपने और चाहे एल्स के अंदर जो भी आपने पास कर रखा है। ठीक है। सो एग्जीक्यूशन इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ यूजर, इट डिपेंड्स ऑन इफ स्टेटमेंट। कंडीशन चाहे इफ स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, इफ स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। वाइल स्विच केस में क्या होता है? स्विच में होता है कि इट इज इन द हैंड्स ऑफ यूजर, वो यूजर के हैंड्स में है। यूजर डिसाइड्स डिसाइड्स which condition will get executed। ठीक है, यूजर डिसाइड करेगा कि कौन सा कंडीशन उसको एग्जीक्यूट कराना है। तो ये सबसे पहला डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे हम वन लिख देते हैं। दूसरा दूसरे डिफरेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, इफेल्स जो है वो क्या करता है, यूजर उसके पास इफेल्स के पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं और मल्टीपल चॉइसेस होते हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट्स का मतलब मल्टीपल कंडीशंस होती हैं कि आपने एक नंबर को बड़ा बताया, एक नंबर को छोटा बताया। तो आपने पहले, अगर आप लार्जर ऑफ टू नंबर्स फाइंड करना चाहते हो, चाहे लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स फाइंड करना चाहते हो, तो आपके पास इफ की कंडीशन है। वो अगर सही होगी तो वो चल जाएगा, अगर वो गलत हुई तो दूसरी कंडीशन में जाएगा, वो गलत हुई तो तीसरी कंडीशन में जाएगा, वो गलत हुई तो चौथी कंडीशन में जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक लेडर फॉर्म होता है। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन है और मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स है कि नहीं है? तो इफ एल्स में it has multiple statements
स्टेटमेंट्स या फिर आप कंडीशंस कह लो, मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस फॉर मल्टीपल चॉइस। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस है, मल्टीपल चॉइसेस हैं उसमें। अगर आप कोई भी एक चॉइस सही हुई, मतलब आपने अगर कोई भी एक कंडीशन सही हुआ तो आपका एक स्टेटमेंट जो भी होगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, जो भी आपने उसके अंदर पास किया होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा एक लैडर की तरह से काम होता है, लेकिन स्विच केस में ऐसा नहीं होता। स्विच केस में एक ही सिंगल एक्सप्रेशन होता है, मतलब एक ही सिंगल स्टेटमेंट होता है, और वहां पे क्या होता है, मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। मतलब कि एक सिंगल स्टेटमेंट आपने अगर पास किया कि मुझे भाई सम प्रिंट कराना है, सम ऑफ टू नंबर्स जानना है, तो आपने जैसे सम पे क्लिक किया तो वो सम प्रिंट करके आपको देता है। तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे सम प्रिंट जब आपको दे रहा है कि ये भाई ये सम है, तो वहां पे क्या हुआ, एक चॉइस थी, आपने चॉइस किया सम, तो वो चॉइस अंदर गई स्विच के अंदर, और उसी के बेसिस पे जो स्टेटमेंट दिया गया था वो एग्जीक्यूट की। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, इन स्विच we have single statement या single expression for multiple choice। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पाओगे, अभी मैं लास्ट वाला एग्जांपल आपको रन करा के दिखा देता हूँ। XAMPP ओपन करता हूँ मैं, इसको स्टार्ट कर लिया मैंने, करते हैं और खोलते हैं गूगल क्रोम, लोकल होस्ट PHP सेशन 18। देखिए, अगर मैं सब्सट्रैक्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नंबर दे देता हूँ कुछ भी, यहाँ पे नंबर ले लिया और मैंने किया सर कैलकुलेट, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक्सप्रेशन एक ही है। अगर आप इसका कोड देखोगे, अगर मैं आपको PHP वाला कोड दिखाऊं इसका, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन एक ही है। देखिए, यहाँ पे एक ही एक्सप्रेशन है कैल, ये जब सही हो रहा है इसकी वैल्यू एक ही पास कर सकते हो आप। यहाँ पे जब वो कंडीशन ट्रू हो रही है, मतलब आपने कैल की वैल्यू वहां से भेजी है, तो उसके अंदर जाकर उसको पता करना पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे एक्सप्रेशन एक ही है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग क्या बने हुए हैं, चॉइसेस बने हुए हैं, मल्टीपल चॉइसेस बने हुए हैं। तो यही मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मल्टीपल चॉइसेस होते हैं आपके पास, एक ही एक्सप्रेशन के ऊपर मल्टीपल चॉइसेस होते हैं, लेकिन स्विच इफ एल्स के अंदर नहीं है। इफ एल्स के अंदर क्या है कि मल्टीपल कंडीशंस हैं और मल्टीपल उसके प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू हुआ तो उसका अगला वाला प्रिंट हो, उसी के अंदर वाला प्रिंट स्टेटमेंट चल जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा डिफरेंस था। तीसरा डिफरेंस है कि जो आपका इफ एल्स है वो लॉजिकल ऑपरेटर पे काम करता है, इक्वलिटी ऑपरेटर पे काम करता है, सारी चीजों के ऊपर काम कर सकता है। ठीक है, यहां पे लिख लीजिए इफ एल्स it can work on equality। equality मतलब डबल इक्वल टू, चाहे इक्वल्स, जो भी आप लिखो, इक्वल टू, equality as well as लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आप लोगों ने बताया गया है आप लोगों को, जो ये होते हैं ग्रेटर दैन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये जो ऑपरेटर्स आप लोगों को बताए गए हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर भी क्या करता है, काम करता है। और इक्वलिटी ऑपरेटर यानी कि इक्वल टू, डबल इक्वल टू, इसके ऊपर भी काम करता है, डबल इक्वल टू के ऊपर भी काम करता है। लेकिन स्विच केस ऐसा नहीं करता है। स्विच केस सिर्फ और सिर्फ आपके स्ट्रिंग वैल्यू पे काम करेगा, चाहे इंटीजर वैल्यू पे काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए स्विच। आप स्विच में कंडीशंस पास नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे चेक किया गया है कि भैया बड़ा है कि छोटा है, नंबर बड़ा है कि छोटा है, आप वहां पे चेक कर सकते थे इफ एल्स के अंदर, लेकिन आप यहाँ पे ये काम नहीं कर सकते हो। टेस्ट, इट टेस्ट ओनली फॉर इक्वालिटी। क्या चेक करता है, इक्वालिटी के ऊपर। इसका क्या मतलब है, इक्वालिटी का चेक करने का मतलब, अगर आपने वहां पे सम लिख के भेजा होगा, मतलब आपने अगर सम को टिक करके भेजा होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल कहाँ गया, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे सम को टिक करके भेजा होगा,
तो जब आपने कैलकुलेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे उसने चेक किया कि भाई इक्वालिटी सम के बराबर उसको अगर वो डेटा मिल जाएगा तभी ये रन करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या चेक करता है, इक्वालिटी। अभी आगे आपको बताएंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर और स्ट्रिंग वैल्यू ही ले सकता है, आप कुछ और दे दोगे तो ये काम नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई जो स्विच है वो कैसे काम करता है, सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी लेता है। अगर आपने सम वहां से भेजा है तो वो सम की वैल्यू चेक करेगा कि भाई जो केस है उसके अंदर सम इक्वल्स टू सम के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करता है, इक्वालिटी के ऊपर। लेकिन इफ एल्स किसके ऊपर काम कर सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन, बेस्ड ऑन द कंडीशन, आपने जो ऐसी भी कंडीशन यूज कर रखी हो। फोर्थ वन, इफ एल्स जो है, इफ एल्स कैन इवेल्युएट, मतलब वो कुछ भी इवेल्युएट कर सकता है, मतलब कुछ भी टेस्ट कर सकता है एक तरीके से। कैन इवेल्युएट, इवेल्युएट लिखी जा रही है, इवेल्युएट इंटीजर, इंटीजर वैल्यू को इवेल्युएट कर सकता है, कैरेक्टर वैल्यू को इवेल्युएट कर सकता है, पॉइंटर को, अगर आप पॉइंटर यूज करते हो, अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ते हो तो आप पॉइंटर को इवेल्युएट करा सकते हो। उसके बाद आप अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बात करते हो, फ्लोटिंग नंबर्स की बात करते हो, फ्लोटिंग नंबर्स यानी कि जो डेसिमल पॉइंट्स नंबर होती है उसको इवेल्युएट कर सकता है, और बुलियन भी। ठीक है, बुलियन ट्रू और फॉल्स। तो ये किसी चीज को इवेल्युएट कर सकता है, कोई भी डेटा टाइप आप दे दो उसको इवेल्युएट करके आपको देगा। लेकिन आपका जो स्विच केस है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग, पीएचपी में स्ट्रिंग और कैरेक्टर एक ही चीज है, तो वो या तो स्ट्रिंग या तो इंटीजर, यही दो वैल्यू पे काम कर सकता है। आप यहाँ पे अगर सोचोगे कि मैं यहाँ पे ये जो सम लिखा हुआ है यहाँ पे मैं ऐसा कुछ पास कर दूंगा कि 10.5, तो ये इवेल्युएशन नहीं हो सकता। ठीक है, ये गलत मान लिया जाए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अलाउड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको हमेशा क्या लिखना होगा, कैरेक्टर वैल्यू लिखनी होगी या फिर स्ट्रिंग वैल्यू, जो भी बोलो, स्ट्रिंग वैल्यू लिखनी होगी, और या फिर आप क्या लिख सकते हो, इंटीजर वैल्यू। इस तरीके से केस 1, अगर आप वहां से 1 2 3 के फॉर्म में डेटा भेजोगे तो वो केस 1 को जाके रीड करेगा। इंटीजर वैल्यू भेज सकते हो या फिर आप स्ट्रिंग वैल्यू भेज सकते हो। तो यहाँ लिख लेते हैं, स्विच it evaluate integer and string only। ठीक है, स्ट्रिंग और इंटीजर ही इवेल्युएट कर सकता है। और बात करते हैं कि और क्या कर सकते हैं हम। अगर आप बात करो कि एग्जीक्यूशन में आपको किसको प्रेफर करना चाहिए, अगर आप नेस्टेड इफ की बात करते हो, अगर आप नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज करते हो, नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि आप इफ के अंदर एक और इफ कंडीशन बता रहे हो। आप अगर कभी उसको सोचोगे कि मैं उसको एडिट कर पाऊँ, उसको मैं प्रॉपरली अपने बेसिस पे एडजस्ट कर पाऊँ, तो वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स को अगर आप कभी भी ऑर्डर या फिर कुछ एग्जीक्यूशन चेंज करना चाहते हो तो वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्टी है, आपको उसको एडिट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। लेकिन स्विच केस के अंदर ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप इजीली किसी कंडीशन को टेस्ट कर सकते हो, बिकॉज हमारे पास एक ही चीज तो है, स्विच, और उसके आगे जो भी ब्रैकेट में लिखा है उसी के बेसिस पे अंदर जाके मल्टीपल चॉइस के बेसिस पे इवेल्युएशन होता है। ठीक है, और एक डिफरेंस लिख लीजिए यहाँ पे, इसको लिखवा ही देते हैं, इफ एल्स it is difficult to edit if else statement if we use nested if else statement। अगर हम नेस्टेड इफ एल्स की यूज करेंगे तो उसको बहुत एडिट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा स्विच के साथ नहीं है।
इट इज इजीली एडिटेबल। ठीक है, आप इजीली इसको एडिट कर सकते हो। 6 पॉइंट, इफ एल्स जो है वो आपका, अगर कभी भी इफ की कंडीशन फेल्स होती है, अगर आपने इफ एल्स यूज कर रखा है तो आप अगर कभी भी इफ की कंडीशन फेल होती है तो वो कहाँ चला जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए, एल्स पार्ट को। उसी तरीके से हमारे स्विच केस में भी है, अगर आपका कभी भी स्विच कंडीशन फेल हुआ, देखिए यहाँ पे एक चीज समझिएगा, इफ एल्स, देखिए अगर आपने कोई भी कंडीशन बनाई है इफ एल्स में, इफ व्हेन कंडीशन इज फेल्ड, अगर कोई भी कंडीशन इफ की कंडीशन फेल हुई, व्हेन कंडीशन ऑफ इफ स्टेटमेंट, अगर इफ स्टेटमेंट की कंडीशन फेल हुई, स्टेटमेंट फेल्स, देन कहाँ जाएगा, अगर आपने एल्स इफ बनाएगा तो उसके अंदर जाएगा, एल्स इफ को चेक करने लगेगा कि भाई उसकी कंडीशन क्या पता ट्रू हो, और अगर ये भी फेल हो गई, इफ इट विल फेल अगेन, तो वो कहाँ चला जाएगा, एल्स पार्ट में चला जाएगा। और आपके पास और एल्स इफ नहीं हुआ तो वो कहाँ चला जाएगा, एल्स पार्ट में, देन एल्स पार्ट विल एग्जीक्यूट। अगर इफ कंडीशन फेल हुआ तो आपका कंडीशन किसको चेक करने लगेगा, एल्स इफ को पास जाएगा, उसको चेक करेगा, अगर वो भी फेल हो गया तो अगर आपके पास और एल्स इफ लिखे हुए तो उनको चेक करने लगेगा वो, और वो भी सारे फेल हो गए तब कहाँ जाएगा, एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसको बोलते हैं बेसिकली, यही आपका डिफॉल्ट केस है, अगर कोई भी पार्ट नहीं चला तो ये एल्स वाला पार्ट चला देगा। लेकिन स्विच केस में क्या होता है, स्विच केस में तो ये डायरेक्टली है, अगर आपका कंडीशन मैच नहीं हुआ तो डायरेक्टली डिफॉल्ट केस चलाएगा, वो आगे जाके किसी और केस के अंदर जाएगा ही नहीं, आपको बस ब्रेक का यूज करना होता है, वो डायरेक्टली डिफॉल्ट केस में चला जाएगा। व्हेन कंडीशन इनसाइड स्विच फेल्स, अगर स्विच के अंदर कंडीशन फेल होती है, फेल्स, देन डिफॉल्ट कंडीशन विल एग्जीक्यूट, कंडीशन विल एग्जीक्यूट, डिफॉल्ट कंडीशन क्या कर देगी, एग्जीक्यूट कर जाएगी। यहाँ पे ऐसा कोई नौटंकी नहीं है कि भाई अगले पार्ट को जाके चेक करना है, बस आपको ब्रेक का यूज करना होता है जिससे वो आगे पार्ट्स में ना जाए, बस आपको डायरेक्टली डिफॉल्ट कंडीशन प्रिंट करके दे दे। ठीक है, तो कुछ बस इतना ही बताना था आप लोगों को, इसमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल ही गया होगा कि आपको इफ कब यूज करना चाहिए, एल्स कब यूज करना चाहिए, और स्विच केस कब यूज करना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे एक बस बेसिक सा यही इंट्रोडक्शन था। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इफ एल्स में हम कंडीशंस को, लॉजिकल ऑपरेशंस को यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, उसको यूज कर सकते हैं, बल्कि और हम स्विच केस में ऐसा नहीं कर सकते। हम स्विच केस में सिर्फ इक्वालिटी पे काम करते हैं कि अगर वो इक्वल हो गया तो भाई हमारा काम हो जाएगा, हमारे सम मिल जाएगा हमें। ठीक है, एक और ये भी इंपॉर्टेंट वाला था कि आपको ये भी जानना है कि जो ये डिपेंड करता है इफ एल्स, वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर, कि भाई वो कंडीशन अगर ट्रू होगा तो वो मैच करेगा, और ये यूजर के हैंड में नहीं होता है, यूजर इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। वो तो भाई या तो नंबर बड़ा डालेगा या तो छोटा डालेगा, उसको क्या पता है कि मैंने प्रोग्राम बनाया तो मुझे तो मालूम है कि भाई कौन सा कंडीशन एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन अगर यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो यूजर को तो नहीं पता है ना। अगर मैंने आपको प्रोग्राम बना के दे दिया तो आप तो नहीं जान पाओगे कि भाई कौन सा कंडीशन एग्जीक्यूट कर रहा है, कि इफ कौन सा, इफ पहला कर रहा है, एल्स इफ के अंदर कंडीशन पड़ा कि एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन स्विच केस में तो ऐसा आपको पता ही है कि अगर आपने ऐड का क्लिक किया होगा तो जाहिर सी बात है वहां पे एडिशन का प्रोग्राम चल रहा होगा, सिंपल सा लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा, दो नंबर्स का एडिशन। तो यहाँ पे यूजर के हाथ में होता है, यूजर डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है और कौन सी कंडीशन को रन कराना है, लेकिन यहाँ पे यूजर के हाथ में नहीं होता है कि कौन सी कंडीशन को मुझे रन कराना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि इफ एल्स और स्विच केस क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इससे पहले जो वीडियोस आपको मैंने दिए हैं इफ एल्स और स्विच केस, उसको जरूर देख लीजिएगा। अगर आप उसको नहीं देखोगे तो आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे मैंने ये एग्जाम आपको डिफरेंस बताया है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सपोर्ट टीच मी आउट।